देखिए, हुकूमत के लिए तो परेशानी की बात नहीं है और हवाओं का रुख बदलते मौसम के साथ तब्दील होता रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये उतार-चढ़ाव लगे हम्म। रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत कंफर्टेबल पोज़ीशन में है, हुकूमत कॉन्फिडेंट है और हुकूमत अपना काम जारी-सारी रखेगी, रखे है। और इसके साथ जो प्लेटफ़ॉर्म की आपने बात की, बिल्कुल प्लेटफ़ॉर्म सबको मैसर होना चाहिए। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, एक सूबे के हम्म। वो वज़ीर आला हैं, उधर उनकी हुकूमत है, तो अगर वो सहाफ़ियों के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। ज़ाहिरी बात है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ज़ुमरे में आता है, तमाम तर मामला। लेकिन जिस तरह वो ये रंग हम्म। दे रहे हैं कि उन्होंने कहा, आज मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उन्होंने कहा हामिद मीर साहब ने जो है वो हिम्मत की है और उन्होंने जो है इंटरव्यू चलवाया। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। बिल्कुल सहाफ़ियों को जो है किसी प्रेशर के अंदर नहीं आके मामलात करने चाहिए, लेकिन शायद थोड़ी-सी याद दहानी कराना ज़रूरी है। 2019 जुलाई में सदर आसिफ ज़रदारी साहब का जो है इंटरव्यू था, जो हामिद मीर साहब ने ही रिकॉर्ड किया था और वो उस वक़्त खान साहब की हुकूमत थी और उनकी हुकूमत ने नहीं चलने दिया और उसके बाद फिर हामिद मीर साहब को ऑफ एयर भी कर दिया और ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी। ये किसी जी। इत्तेहादियों की हुकूमत नहीं थी, जिसमें पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या दीगर कोई इत्तेहादी हो। तो अब अगर आज एक आज़ादाना माहौल है और उसकी स्टैम्प ऑफ अप्रूवल जो है वो सुहेल अफरीदी खुद बतौर चीफ मिनिस्टर के तौर पे कह रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि मीडिया की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ हम्म। जर्नलिस्ट है, नहीं, फ्रीडम लेकिन ऑफ लेकिन अकील मलिक एक्सप्रेशन है। साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आपकी बात से ये अखज़ किया जाए कि उस वक्त अगर जरदारी साहब का इंटरव्यू नहीं चलने दिया गया तो वो उस वक्त की हुकूमत ने रोका, और अब अगर सोहेल आफरीदी साहब का इंटरव्यू चला है तो ये क्रेडिट जो है वो मीर साहब के बजाय हुकूमत को जाता है कि उन्होंने नहीं रुकवाया। जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। कि हमें देखें, हमें क्या ज़रूरत है किसी का अच्छा कोई तो इंटरव्यू रुकवाएँ। हम तो ये कितने ही लोग हम्म। आके पीटीआई के कितने लोग आके टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, हमारे साथ पैनल्स में बैठते हैं और बिल्कुल बातचीत हम्म। होती है, वो अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, हम अपना मौक़िफ़ बयान तो करते तो हैं फिर और अकील मलिक साहब, ये क्रेडिट भी सर आपको जाता है कि जो पीटीआई के लोग ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं कि हमारे जलसे नहीं दिखाए जाते, या सोहेल आफरीदी साहब 8 माह के बाद अगर मीडिया पे आए हैं, तो फिर ये भी आप समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर आता है? नहीं, सुहेल अफरीदी साहब 8 माह के बाद तो नहीं आए, अगर वो आना चाहें तो वो रोज़ आ सकते हैं, उनको किसी ने मना तो नहीं किया है। लेकिन ज़ाहिरी अच्छा। बात है कि वो मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में मुख्तलिफ़ जो अपनी केपी के हवाले से असेंबली की प्रोसीडिंग्स हैं या चीफ़ मिनिस्टर की जो ड्यूटीज़ हैं, वो चीज़ें तो दिखाई जाती हैं। अब एक सियासी जमात का जलसा दिखाना हाँ। उस हवाले से और उस जलसे में क्या होता है? उस जलसे में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है इदारों को टारगेट किया जाता है। उस जलसे में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है हम्म। गालियाँ दी जाती हैं। उस जलसे में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है नाज़ेबा अल्फ़ाज़ और गुफ्तगू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये तो नहीं दिखाई जा सकती। ये इस पे तो पैरेंटल एडवाइज़री और पैरेंटल गाइडेंस जो है या गाइडलाइंस जो हैं वो होती हैं। वहाँ पे जिस तरह की गुफ्तगू होती है, आप मुझे बताएँ, क्या कोई मुहज़्ज़ब ख़ानदान या कोई मुहज़्ज़ब माशरे का फ़र्द जो है, उस किस्म के हम्म। जलसे में जा सकता है जहाँ पे इस किस्म की गुफ्तगू हो? हम्म। और इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं तो रहा। तो इसलिए लोगों कल ने के उनके इंटरव्यूज़, जलसों में अकील जाना मलिक साहब, शुरू जो कल के इंटरव्यूज़ थे, आपने उसमें सर कोई कोई तब्दीली देखी फिर, जो सोहेल आफरीदी साहब के कल के इंटरव्यूज़ हैं? देखिए, तब्दीली वो अपना मौक़िफ़ उन्होंने बयान किया, उन्होंने अपनी वज़ाहतें और गुज़ारिशात जो पेश की हैं, जो उन्होंने क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश की है, वो इस हम्म। चीज़ का जवाब नहीं दे सके कि उनकी पार्टी के एक शख़्स ने एक और जो यूट्यूबर मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और उनकी पार्टी के वज़ीर रहे हैं या उनके मशीर रहे हैं, खान साहब के, उन पे फ़ोन चोरी के इल्ज़ामात लगाए, उस चीज़ का जवाब उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जवाब है नहीं। जब उनसे जवाब माँगा गया तो उन्होंने आएँ-बाएँ-शाएँ से काम लिया। इसी तरह वो ये नहीं बता सके कि अलीमा खान साहिबा से जो इख्तिलाफ़ है जी। 27 की तारीख के हवाले से, उसको क्लियर करें, वो भी नहीं बता सके। हाँ। उसके अलावा कई ऐसी बेशतर चीज़ें हैं जो जिसका ना सिर था, ना पैर था, ना उनकी बात जो है आपस में मिल रही थी। तो ये मामलात हैं और उसको कोशिश की कि इस तासुर को ज़ाइल किया जाए कि पार्टी के अंदर डिविजन्स हैं, पार्टी के अंदर जो है वो कई ग्रुप्स बन चुके हैं, लेकिन वो उसमें भी नाकाम हो गए और उसको एड्रेस नहीं कर पाए। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि अचकज़ई साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के हवाले से। इस पर आप देख रहे हैं कि पहले भी हुकूमत के ऊपर एक तनकीद हो रही है कि 26 और 27वीं जो आइनी तरमीम है उसके बाद वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं
کیا اس خط کا جواب دیا جائے گا؟ پرائم منسٹر صاحب مشاورت کریں گے، یا آپ کے نزدیک نئے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کب تک ہو جائے گی؟ دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان نے پہلے بھی مئی 2025 کی بات ہے، مجھے یاد ہے، عمر ایوب صاحب کو جی جو کہ فارمر لیڈر کی اپوزیشن، ان کو خط لکھا تھا کہ آپ اس پہ مشاورت میرے ساتھ کریں، اور یہ ایک آئینی معاملہ ہے، اور اس آئینی معاملے کے اوپر ہماری مشاورت ہونی ضروری ہے تاکہ اپوائنٹمنٹ ہو سکے، اور اگر ان کیس آف اینی ڈفرنس تو پھر دوسرا پروسیجر ہے۔ عمر ایوب صاحب نے بڑا کیئرفلی اور بڑا کہہ لیں ایک شاطرانہ طور پہ انہوں نے ٹیکنیکلی پہلے ٹیکنیکلی جو ہے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی کمیٹی بننی چاہیے، اور کمیٹی بھائی پہلے وزیر اعظم کی اور قائد حزب اختلاف کی جو ہے آپس میں مشاورت ہوتی ہے، اگر وہ فیل جی ہوتی ہے تو پھر آئین پاکستان کے اندر ایک طریقہ وضع ہے، اور واقعتاً جو ہے وہ ایک پوری پروسیجرل سٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں۔ یہاں پہ ہوا کیا کہ انہوں نے پریمپٹ کیا سارا معاملہ پچھلے سال، اور اس کے بعد پھر وہ ان کی نااہلی ہوئی، اور ظاہری بات ہے ان کو جب سزا ہوئی تو نااہلی ہوئی، اس کے بعد وہ نہیں رہے۔ اب یہاں پہ یہ ایشو جو خط لکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وزیر اعظم پاکستان نے بجٹ کے دنوں میں بھی بات کی، دعوت دی، تب تو ان کو سیاسی سٹیٹمنٹس یاد آ رہی تھیں، بجٹ کے اوپر انپٹ نہیں تھی، نہ مذاکرات کی کوئی بات ہوتی تھی۔ اب یہ صرف اور صرف پلینگ ٹو دا گیلری کی بات اگر کی جائے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اور یہ اقدام اٹھایا گیا، لیکن یہ ایک آئینی اقدام ہے، بالکل اس پہ بات چیت ہونی چاہیے، اس پہ بالکل مشاورت ہونی چاہیے، اور ہونی میں چاہیے۔ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وزیر اعظم بالکل اس خط کو رسپونڈ کریں گے، اور کوشش ہوگی ہاں کہ جلد ٹھیک از ہے۔ جلد اس آئینی معاملے کے اوپر جو ہے وہ مشاورت ہو، اور جو اس ہاں کے اچھا پروسیجر ہے، جو ایک پرسکرائبڈ طریقہ ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے لیڈر یہ چیف الیکشن کمشنر کی جو ہے وہ تعیناتی ہو۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، آپ نے وقت ناظرین بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ سوالات اٹھ رہے تھے سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے یا پھر اتحاد کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف سامنے آ رہا ہے اسی پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد وزیر اطلاعات شفیع اللہ جان صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔